प्लांट्स हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखा देते हैं। इंडोर प्लांट्स भी उन्हीं कलेक्शन में है जो हर एक सीज़न में अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, लेकिन विंटर इनके लिए थोड़ा टफ होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गार्डन कॉर्नर्स। और इस इंडोर कलेक्शन में आज का जो प्लांट है वो है बहुत खूबसूरत, ये फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी। बहुत से लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि विंटर में फाइलोडेंड्रॉन की जो ग्रोथ होती है वो स्लो क्यों हो जाती है, पत्तियाँ इसकी गिरने क्यों लगती हैं और इनका जो वेरिएशन होता है वो धीरे धीरे गायब क्यों होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और इसकी पूरी विंटर केयर भी समझाएंगे ताकि आपका ये प्लांट पूरे विंटर हेल्दी, ग्रीन और एक्टिव बना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विंटर में फाइलोडेंड्रॉन की ग्रोथ स्लो क्यों हो जाती है। तो अगर बेसिक समझें तो फाइलोडेंड्रॉन एक ट्रॉपिकल प्लांट है। जंगल में हमेशा वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ये ग्रो करता है, लेकिन जैसे ही ये विंटर में टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाने लगता है तो ये प्लांट ऑटोमेटिकली आपका लो एनर्जी मोड में चला जाता है, यानी कि अपनी एनर्जी सेव करने लगता है, इसलिए अपनी ये ग्रोथ को स्लो कर देता है। लो एनर्जी मोड का मतलब है कि ग्रोथ स्लो होना, नई पत्ती निकलना कम, पानी का कम यूज़ करना और सॉइल को ड्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगना। बट ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। गलती तब होती है जब हम विंटर्स के हिसाब से इनके केयर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब हम प्लांट के रिएक्शन को समझ जाते हैं तो उसकी जो केयर होती है वो ऑटोमेटिक सही होने लगती है। अब बात करते हैं विंटर में वाटरिंग शेड्यूल के बारे में। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस मामले में। पानी तब तक मत दीजिए जब तक आपका सॉइल जो है 50 to 60% ड्राई ना हो जाए। जब सॉइल 50 to 60% ड्राई हो जाता है तब इसमें हम जब वाटरिंग करते हैं तो पूरा थ्रोली वाटरिंग करते हैं, यानी कि जब तक डीप ड्रेनेज होल से पानी जो है लगातार निकलने ना लगे, ताकि जो पूरा रूट्स है वो पानी से अपने आप को भिगो ले। तो तब तक वाटरिंग करनी है। फ्रिक्वेंसी आप कम रखिए, लेकिन जब भी पानी दीजिए पूरा डीप वाटरिंग कीजिए। इससे क्या है कि रूट्स को अच्छे से पानी मिलता रहेगा और आपका ओवर वाटरिंग नहीं होगा। ओवर वाटरिंग तब होता है जब आप पानी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। हम समर सीज़न की तरह गलती करते हैं, पानी बार बार देते हैं, 2 से 3 दिन पे पानी देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। जब तक मिट्टी प्रॉपर सूखे नहीं तब तक हमें पानी नहीं देना है प्लांट को। बाकी आपके एरिया पे भी डिपेंड करेगा कि आपके एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको पानी कितने कितने दिनों पे देना है, कि आपका सॉइल कितना एयरी है, पॉट साइज़ क्या है और प्लांट की हेल्थ क्या है। इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है पानी देने का प्रोसेस। तो पानी हमेशा सॉइल को चेक करके दीजिए। अब बात करते हैं लाइट रिक्वायरमेंट की। तो विंटर में वैसे भी सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे या सुबह की 2 से 4 घंटे की भी अगर सनलाइट इनको विंटर्स में मिलती है तो ये प्रॉपर ग्रो करेंगे और जो वेरिएशन जा चुका होगा वो भी धीरे धीरे आने लगेगा। आप जैसा देख रहे हैं अपने कलेक्शन को ऐसे ओपन एरिया में रख रखा है जहाँ इस पर सीधी धूप पड़ती है, फिर भी मेरी एक भी पत्तियाँ नहीं जल रही हैं, एक भी पत्ते क्रिस्पी नहीं हुए हैं, टिप्स ब्राउन नहीं हुए हैं, क्योंकि विंटर में जो सनलाइट होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो जो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है उनके ग्रोथ के लिए, उनमें वार्म और कोज़ी बनाए रखने के लिए। तो आप मेरा मोस्टली कलेक्शन देख रहे होंगे कि मैंने ओपन में रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे रात में टेम्परेचर 20 से नीचे नहीं जाता है, तो इसके लिए इजी है कि ये ग्रो करता है। उन जगहों की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर 20 से नीचे जाता है, वहाँ पे इन प्लांट्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में आप या तो अगर प्लांट ओपन में रखा है, टेरेस पे रखा है तो शेड लगवाएं, या अगर आपने शेड में रखा हुआ है तो उसको ठंडी हवाओं से बचा के रखें, या फिर आप उसे बालकनी में शिफ्ट कर दें अपने, ताकि ये ठंडी हवाएं और ओस से बचा रहे। मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर उतना डाउन नहीं जाता है, इसलिए प्लांट मेरा ओपन एरिया में रखा है और इसको अच्छी खासी सुबह की धूप मिलती है, तो ये प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है। जहाँ तक रही इसके वेरिएशन की बात, वेरिएशन को मेंटेन रखने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्राइट रोशनी देंगे उतना ज़्यादा इसमें वेरिएशन आएगा। और प्लस अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ऐसे प्लांट्स में जो वेरीगेटेड होते हैं उनको नाइट्रोजन रिच खाद नहीं देनी चाहिए। नाइट्रोजन ज़्यादा देने से उसका वेरिगेशन जो है वो गायब होने लगता है। तो फर्टिलाइज़र पे भी ध्यान रखें वेरीगेटेड प्लांट्स के लिए स्पेशली, कि आप नाइट्रोजन रिच खाद ना दें। फिलोडेंड्रॉन एक ह्यूमिड लविंग प्लांट है, यानी कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ह्यूमिडिटी देंगे उतना ये शाइन अपनी लीफ में शो करेगा, पत्तियाँ बड़ी होंगी, ग्रोथ बहुत अच्छा करेगा। और विंटर के सीज़न में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, यानी कि
जो इंडोर कलेक्शन होते हैं स्पेशली फाइलोडेंड्रॉन, एग्लोनिमा, इनको वो प्रॉपर ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो इनकी लीफ होती है वो आपका क्रिस्पी होने लगता है, येलो होने लगता है, टिप्स जो हैं वो ब्राउन होने लगते हैं। ये रीज़न होते हैं ह्यूमिडिटी कम होने के। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्लांट्स को ग्रुप में रखिए हाइट के अकॉर्डिंग, और आप प्लांट्स को कैनोपी के नीचे भी रख सकते हैं, किसी बड़े ट्री के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे कलेक्शन को देखेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में अरेका पाम और बैम्बू पाम से ये प्लांट सारे कवर्ड हैं, जिससे ठंडी हवाएं जो भी चलती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं इन्हें, इसलिए इन्हें ड्राई एयर का कोई भी रिस्क नहीं होता। ऊपर से इनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, जिससे ये काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। और मैं आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने सारे प्लांट को अपने ग्रुप में करके रखा हुआ है। इससे क्या है कि इनकी ह्यूमिडिटी मेंटेन है। और एक चीज़ मैंने जो किया है, सारे प्लांट्स को मैंने स्टैंड पे रखा है, किसी भी प्लांट को मैंने ज़मीन पे नहीं रखा है, यानी कि फ़र्श या टाइल्स या ऐसी जगह को टच करते हुए। चाहे मेरा आप इंडोर कलेक्शन देखिए, चाहे आउटडोर कलेक्शन देखिए, सबको मैंने कुछ ना कुछ तरीके से स्टैंड दे के रखा है, ताकि उसका जो नीचे का पोर्शन है, यानी कि जो पॉट का नीचे का हिस्सा होता है, वो ज़मीन को या फर्श को टच ना करे। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप विंटर्स में मिस्टिंग का सहारा ना लें। मिस्टिंग करने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों के बीच में अगर पानी ड्राई नहीं हो पाया, सूख नहीं पाया, तो इससे पेस्ट इन्फेस्टेशन होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। अगर आपको हम दिखाएं मेरे एक प्लांट पे, जैसे कि ये है पिंक कॉन्गो मेरा, और इसकी लीफ पे आप येलो येलो डॉट देख रहे हैं। तो खैर ये एक टाइप का इन्फेक्शन है, बट विंटर्स में अगर आप पानी डालते रहेंगे, मिस्टिंग करते रहेंगे प्लांट्स पे, तो ये जल्दी नहीं सूखेगा, तो फिर ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगेगा। अगर आपको मिस्टिंग करना भी है तो एज़ यूजुअल, जैसा हम हमेशा से बताते हैं आपको, कि सुबह के टाइम पे मिस्टिंग कीजिए, जिससे पूरे दिन आपको पत्तियों को सूखने का समय मिल जाता है। रात में जब टेम्परेचर डाउन होता है, पत्तियां सूख नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से पेस्ट अटैक ज़्यादा होने लगते हैं। फिर अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। जैसे ही प्लांट अपना ग्रोथ स्लो कर देता है, हमें ये लगता है कि प्लांट में फर्टिलाइज़र की कमी हो गई है, जिसकी वजह से प्लांट ने अपने ग्रोथ को स्लो किया है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है इस सीज़न में। जब तक धूप निकल रही है, प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, जब तक आप इसे प्रॉपर केयर कर पा रहे हैं, तब तक आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वो भी एकदम सॉफ्ट जेंटल फर्टिलाइज़र। कोई भी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। और जैसे ही मौसम में चेंजेस आए, यानी कि सनलाइट प्रॉपर ना मिलने लगे, और जैसे ही टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होने लगे और सनलाइट भी प्रॉपर ना निकले, वार्म और कोजी फील ना हो, वैसे ही आप फर्टिलाइज़र देना बंद करें प्लांट्स को। क्योंकि वैसे भी ऐसे सीज़न में प्लांट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र को उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, और वो फिर रूट रॉट होने का चांस बन जाता है। तो ऐसे सीज़न में फर्टिलाइज़र भी अवॉइड करें। अगर फिर भी आपको देना है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, और लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सीवीड दे सकते हैं। मेरा मोस्ट फेवरेट फर्टिलाइज़र सीवीड। और आप एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं अपने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। बारिश के दिनों में ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनको पूरा टेम्परेचर मिल रहा होता है, इन्वायरमेंट पूरा इनके हिसाब से होता है, इनका फेवरेबल कंडीशन होता है उस टाइम पे। ये प्लांट फुल ब्लूम पे होते हैं, यानी कि फुल ग्रोथ पे होते हैं। और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है और ठंड की तरफ का मौसम आने लगता है, उसमें फिर क्या है कि जब आप केयर प्रॉपर नहीं करते हैं, इसमें पेस्ट अटैक भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। फ़िलहाल अभी तक मेरे इन कलेक्शन में पेस्ट अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि हम 15 to 20 डेज़ पे इस पर नीम ऑयल स्प्रे करते रहते हैं, ताकि प्लांट जो है पेस्ट अटैक से बचा रहे। तो एज़ अ प्रिकॉशन हम नीम स्प्रे करते रहते हैं, जिससे इस पर पेस्ट का कोई अटैक ना हो। अगर आपके प्लांट पे अटैक हो भी गया है तो आप 3 to 4 डेज़ पे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और पेस्ट को रिमूव कीजिए, नहीं तो वो प्लांट्स आपके ख़राब कर देगा। अगर आपको आपके प्लांट्स पे मिलीबग दिखाई देने लगे तो आप उसको मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं। अगर स्प्रेड थोड़ा कम है तो आप उसे मैनुअली हाथ से रिमूव कर सकते हैं। अगर हम अपने एक प्लांट पे दिखाएं, फ़िलहाल तो मेरे फाइलोडेंड्रॉन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा एक फाइकस की वैरायटी है जिस पे मिलीबग लगने स्टार्ट हो गए हैं इस सीज़न। अगर हम आपको दिखाएं, फ़िलहाल तो स्प्रेड ज़्यादा नहीं है, यानी कि अभी ज़्यादा फैला नहीं है मिलीबग। अगर आप इसकी लीफ को देखें तो सारी लीफ क्लीन है एकदम, लीफ पे ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है मिलीबग। बट एक जगह पे है, जैसे कि अगर ये साइड दिखाएं आपको, ये तो इस तरह से अगर आपको दिखे
तो आप इसको ऐसे हाथ से भी मैनुअली रिमूव कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको हाथ से नहीं करना है तो आप किसी कॉटन की हेल्प से भी इसको क्लीन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह से आप मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं और आप फिर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, जिससे प्रिकॉशनरी ये अटैक टाइम पे प्रोपोगेशन और रिपोर्टिंग दोनों अवॉइड करें, क्योंकि प्लांट जो है इस समय अगर आप प्रोपोगेट भी करते हैं तो वो बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, रूट्स को आने में टाइम लगाते हैं और फिर हमें लगता है कि प्लांट की कटिंग हमारी चली नहीं, तो हम फिर इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो बेटर है कि इस सीज़न में आप प्रोपोगेशन और रिपोर्टिंग का काम अवॉइड करें। अब हम कुछ साइंस की बात करते हैं। अगर ग्रोथ स्लो है, पत्तियां छोटी आ रही हैं और थोड़ा सा ड्रूपी सा हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। विंटर्स में प्लांट्स ऐसे ही शो करते हैं। लेकिन अगर पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, स्टेम जो है वो मशी हो रहे हैं और ब्राउन जो लीफ का एजेस है वो ब्राउन हो रहा है, टिप्स, और थोड़ा सा पत्तियां और पौधे डल लग रहे हैं, डैट मीन्स कि प्लांट्स में लापरवाही हुई है केयर करने में, तब आप इसका ध्यान रखें तो प्लांट्स फिर आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक डेंजर साइन है, तो इन्हें आप बचा के रखें। ओवर वाटरिंग, लाइट की रिक्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट, ये सब फुलफ़िल करेंगे तो विंटर में भी आपका फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। आज की वीडियो में जो भी टिप्स मैंने आप सभी से शेयर किया है, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो विंटर सीज़न आपके फाइलोडेंड्रॉन के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये प्लांट नेचुरली हार्डी होता है, बस इसको सही केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ये थी एक छोटी सी टिप्स वीडियो अपने फाइलोडेंड्रॉन को विंटर में सेव करने के लिए। अगर मेरी ये टिप्स इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे फाइलोडेंड्रॉन के अगर कलेक्शन को आप देखना चाहते हैं, सारे प्लांट्स के नाम जानना चाहते हैं, तो कमेंट में वो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फाइलोडेंड्रॉन के कलेक्शन को शो कर सकें सारे, और उनका नाम भी बता सकें, क्योंकि मेरे पास यूनिक एंड रेयर वेराइटीज़ हैं फाइलोडेंड्रॉन की। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।